नमस्कार, स्वागत है डेली लाइव न्यूज में। आज मैं आप लोगों को मिलवाने वाला हूँ ग्राम पंचायत राज हरिहरपुर के वर्तमान बीडीसी सह गोरियाकोठी प्रखंड के वर्तमान प्रखंड प्रमुख अशोक सिंह जी से। जी हाँ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस चेहरे से हम लोग रूबरू हो रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि पूरे गोरियाकोठी प्रखंड में एक समाजसेवी के रूप में उभर कर सामने आए हुए हैं और सभी लोग इनको युवा दिलों के धड़कन के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अशोक सिंह जी। लेकिन सबसे अहम बात यह आती है कि जिस पंचायत में ये है हरिहरपुर कला में, क्या वहाँ पे वर्तमान विकास हुआ है? 2016 से लेकर 21 तक जो विकास होना चाहिए वो हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इनसे हरिहरपुर कला पंचायत के विकास के बारे में कि इनके नेतृत्व में जो यहाँ के वर्तमान मुखिया है कितने कार्यों को धरातल पे उतारे हैं। तो सबसे पहले जानकारी के लिए बता दूं कि हरिहरपुर कला पंचायत के जो मुखिया है अशोक पंडित है। तो आइए रूबरू होते हैं अशोक सिंह जी से, जो कि गोरियाकोठी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख है, और जानते हैं इनके पंचायत के हाल चाल। तो सबसे पहले चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख साहब। सबसे पहले आप सभी को सुदूर देहात में आके और गांव देहात के लोगों की बात जन जन तक पहुंचाने में जो आप लोगों का श्रेय है, इसके लिए आप सभी को, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपको भी हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आप पूरे प्रखंड का नेतृत्व करते हैं, पूरे प्रखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या आपकी पंचायत में वर्तमान विकास जो होना चाहिए वो मुखिया के नेतृत्व में हुआ है? ये जहाँ तक पंचायत के विकास की बात है, पंचायतों का विकास, पंचायत स्वतंत्र इकाई नहीं है। सरकारें कुछ गाइडलाइन देती है जिसके तहत पंचायतें काम करती हैं। उस गाइडलाइन और उपलब्ध कराई गई राशि से ही पंचायतें ग्राम और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करती हैं। तो जो सरकार का गाइडलाइन है जिसके तहत ग्रामीण विकास होने चाहिए, जो सरकार के दृष्टि में प्राथमिकता के आधार पर तय की जाती है, उसके हिसाब से जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है, मेरे मुखिया जी ने उस चीज़ को धरातल पर उतारने का प्रयास किया है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एक पावर मिला है। ग्राम सभाएं करके ग्राम सभाओं की समस्याओं को एकत्रित किया जाता है और वो सरकार तक भेजा जाता है। उसी के अकॉर्डिंग सरकार योजना बनाती है और उस ग्राम का या उस क्षेत्र का विकास करती है। वैसा जो सरकार योजना बनाई है, जैसे अभी फिलहाल मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय में सबसे अहम है गली नली, घर घर नल का जल। बिल्कुल। इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक आप ये भी घूम रहे हैं तो देखे होंगे। बिल्कुल। कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत छोटी छोटी समस्याएं उत्पन्न होती है और पंचायतें वर्किंग इकाई होती है। तो वर्किंग इकाई जहाँ काम करती है वहाँ छोटी बड़ी समस्या लोगों के आपस में आती है, जिसको झेलते हुए जो विकास होने चाहिए वो सब कुछ हुए हैं। सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक हुए हैं। कुछ कुछ योजनाएं नहीं शुरू हैं, काज में हैं, शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल। बाकी जो योजनाएं होनी चाहिए वो हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है प्रमुख साहब कि आप कह रहे विकास हमने कर दिया है, तो आगामी चुनाव 2021 में आपके मुखिया के द्वारा, यानी कि आपके पंचायत के जो वर्तमान मुखिया है उनके द्वारा और आपके द्वारा क्या मुद्दा लेकर आप दोनों आदमी 2021 के चुनाव में उतर रहे हैं? देखिए, ये सीमित क्षेत्र का चुनाव होता है। ये बहुत बड़े स्केल पे बोलना या बड़े स्केल पे कुछ कहना, ये ग्रामीण क्षेत्रों में शोभनीय नहीं है। जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया या पंचायत समिति का सदस्य या प्रमुख, एक सीमित क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग होते हैं। एक मुखिया जिस ढंग से कार्य करता है अपने क्षेत्र में, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करने की जरूरत नहीं होती है। जब हम अपने क्षेत्र में काम करते हैं तो बहुत कम दूरी में हम काम करते हैं, तो कोई बड़े प्रचार तंत्र की जरूरत नहीं होती है। सब लोग लगभग पंचायत के जो एक्टिव लोग होते हैं, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, सरपंच, पंच से करीब मिल लेते हैं। तो जहाँ तक कार्य करने की बात है, जब जनसंख्या का एक, आप सभी लोग घूमते हैं देखे होंगे, एक व्यक्ति अपने एक परिवार को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो हजारों की तादाद में लोगों की संख्या है, सरकार के संसाधन सीमित है, सबको खुश करने का हर व्यक्ति प्रयास करता है अपने अपने तरीका से जी। लेकिन ये संभव नहीं है कि क्षेत्र की जनता को हर एक दृष्टिकोण से और सभी बिंदुओं पर खुश किया जा सके। हम प्रयास कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। और जब भी आगामी चुनाव का प्लानिंग होता है, ये भी जरूरी नहीं है कि हम अगर अपनी बात कहें और उसमें अगर गलत बात बोलें तो हमारे क्षेत्र की जनता उस बात को समझ नहीं पाएगी, क्योंकि हमें करने और कहने दोनों के लिए सीमित क्षेत्र मिले हुए हैं। अगर हम गलत बोलेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, तो ये सब बेईमानी हो जाएगा। जब हम जो कुछ हम करते हैं, जैसे ग्रामीण सड़कें बनती है, उस क्षेत्र के लोग देखते हैं कि यहाँ सड़क पहले कैसी थी, अब कैसी है। कोई कार्य सरकार का करते हैं, पहले कैसे था, अब कैसे है। दो तीन चीज बड़ा वाइटल है, मैं आपको बता दूं, जो व्यक्तिगत लाभ से संबंधित है। पेंशन है, पेंशन की कैटेगरियां हैं, वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन में भी कैटेगरी है, वो तमाम तरह के पेंशन है। पहले से अब में कुछ परिवर्तन हुआ। ये विधवा पेंशन है, पहले लोग नाराज होते थे, इस बात से नाराज होते थे तो उनको पेंशन नहीं मिली। पहले सरकार ने एक नियम बना दिया कि जब भी हम पेंशन उसी व्यक्ति का करेंगे जो बीपीएल भारी होगा, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे होगा। बाद में वृद्धजन पेंशन ला करके मुख्यमंत्री जी ने बहुत सराहनीय कार्य किया है कि जो पंचायतों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी वो अब लगभग समाप्त है। जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो जाती है वो इंटरटिल हो जाते हैं, वो अपना आवेदन करते हैं, उनको पेंशन मिलता है। लक्ष्मीबाई वगैरह में प्रयास किया जाता है, कौन ऐसा आदमी है जनप्रतिनिधि जो दिल से काम करता हो अपने जनता की और ये चाहे कि ना हमारे यहाँ पेंशन नहीं मिले, हमारे यहाँ आवास नहीं बने। बिल्कुल बिल्कुल। और पहले से अब सब नियम पहले से बदल चुके हैं। मुखिया जी बहुत कुछ हेर फेर नहीं कर सकते हैं या कोई जनप्रतिनिधि बहुत हेर फेर नहीं कर सकता है। जैसे आवास का जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसका चयन होता है पीएचएच कार्ड के अंक के माध्यम से। अंक का निर्धारण हम नहीं करते, वो केंद्र से ही एक सूची आती है, उस सूची में अकॉर्डिंग टू सीरियल बन के आता है, उन लोगों का सर्वे करवाया जाता है और सर्वे में जिनका चयन हो जाता है उनको आवास मिल जाता है। उसमें भी एक परिवर्तन हुआ है। पहले जो पीएचएस था बीच में प्रधानमंत्री से चयन बदल दिया गया और बदल के ये किया गया कि नहीं, जिनका पीएचएस कार्ड नहीं भी होगा, अगर वो डिजर्विंग है, अगर वो देने योग्य हैं तो उन्हें दिया जाएगा। तो उसी एक सूची बनी, उसमें सभी लोगों ने घूम के जो जरूरतमंद लोग थे उनको सूची में जोड़ा गया। एक चीज होता है क्षेत्र में, हर कोई व्यक्ति जब लाभ की बात आती है, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हमें लाभ मिल जाए। अगर थोड़े बहुत डिजर्विंग नहीं है तो अभी दाएं बाएं करके हमको दिलवा दीजिए। देने वाले को ये परेशानी रहती है कि अगर वो अपनी मुंह खोलता है कि नहीं इनको छत का मकान है, लेकिन ये दो भाई हैं, एक भाई अलग बनाना चाहते हैं तो इनको दे दिया जाए। लेकिन आप सोचें कि छत का मकान है और वो आवास में जो लिखा हुआ है उसमें है कि भाई छत के मकान वाले को नहीं देना है आवास, तो एक बहाना करके कि हमको मिल जाए, अगर नहीं होता तो आदमी नाराज होता है, जबकि उसकी असलियत नहीं जानता है कि उस आदमी को कितनी परेशानी है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत नाराजगी होती है, लेकिन जनप्रतिनिधि की हैसियत से मुखिया हो, सरपंच हो, बीडीसी सदस्य हो, प्रमुख हो, हर लोग चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम लोगों के बीच अच्छे ढंग से प्रस्तुत हों। लेकिन आप भी ये जानते हैं काम करने के तौर तरीके हर व्यक्ति के अलग होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पद वही रहता है लेकिन एक तौर तरीका अलग होता है। अन्य समस्याएं हैं उसमें, अन्य तरह की तकनीकी बातें हैं। सभी बातों का विवेचना जरूरी नहीं है कि किया जाए, लेकिन काम करने के तौर तरीके पर लोगों का झुकाव और दुराव दोनों निर्भर करता है। समाज में लोग चाहते हैं अपनापन। समाज का सबसे बड़ा डिमांड ये है कि हम नेता से काफी करीब रहें।
आज जो व्यक्ति इसको नहीं अपनाता है, उसको अपना नहीं समझता है, उसके साथ थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, आता है ये परेशानी। फिर भी लोग समझते हैं कि अच्छा बुरा क्या है, अपना निर्णय लेते हैं। चुनाव जब भी आता है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे चुनाव की बिगुल बजी तो चुनाव से हटके पारिवारिक बातें, सामाजिक बातें, व्यक्तिगत बातें, सारी बातें चुनाव पे हावी हो जाती है। लोकल चुनाव पे तो और हो जाती है। प्रमुख साहब, ये तो सारी बातें मतलब रही कि आगामी चुनाव को हम लोग, आगामी मुद्दे को हम लोग बयान नहीं कर सकते कि किस हिसाब से हम मुद्दा लेके आएंगे, किस हिसाब से हम जनता के सामने पेश होंगे। लेकिन 2021 के चुनाव को लेकर आप अपने पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बहुत सा काम हुआ है। हमारे पंचायत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैं 2000 से मुखिया हूँ, मैं 2000 में मुखिया बना। उस समय पंचायत की स्थिति काफ़ी जर्जर था, न कहीं सड़क था, न कहीं कोई काम ऐसा था सरकारी तौर पे हुआ जिसको हम लोग कहें। जितना काम हुआ है, जितना हमारे यहाँ का जितना विकास हुआ है, एक पिच के कालीकरण को छोड़ करके वो सब का सब पंचायत स्तर से हुआ है। एक एक गली, एक एक सड़क पंचायत स्तर से बना है। बिल्कुल बिल्कुल। जितने संसाधन जुटे हैं उतने में हम लोगों ने अपने दिल से पंचायत को अपना एकदम साधना मान के और उसको किया है। प्रमुख साहब, 2021 के चुनाव को लेकर आपको अपने पंचायत की जनता से उम्मीद किया, जबकि आप एक प्रमुख है। आगामी चुनाव जीतकर भी आप प्रमुख का दावेदार होंगे, प्रमुख बनना चाहेंगे, प्रमुख बनेंगे। लेकिन 2021 के चुनाव को लेकर आपके अपने पंचायत की जनता से उम्मीद क्या है? देखिए, हमारी पंचायत की जनता बहुत सूझबूझ की जनता है और हम दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। हम ये कहेंगे, हमने आपको पहले भी ये बता दिया कि बहुत सीमित क्षेत्र में जब काम किया जाता है तो आप अपनी अच्छाई और अपनी बुराई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमें पूरा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारी पंचायत की जनता हमारे साथ मधुमक्खी के छत्ता की तरह चिपकी हुई है। जी जी। हमारी जनता, जैसे हमारे अंदर अगर मध है तो हमारी जनता एकदम मध को चिपक के बड़ी बारीकी से अपना भूख भी मिटाती है और हमको जीवित भी रखती है। बिल्कुल। हमको ये उम्मीद है कि जब तक हमारे अंदर ये जुनून है कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मुझे नहीं लगता है कि मेरी चाहने वाले लोग कभी हमसे अलग होंगे। चलिए जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सुदूर देहात में आके और हम लोगों की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारी के लिए बता दूं कि अभी अभी हम लोग रूबरू हो रहे थे गोरियाकोठी प्रखंड के प्रखंड प्रमुख सह समाज सेवी अशोक सिंह जी से, जिनका स्पष्ट कहना है कि जनता और मैं, यानी कि खुद अशोक सिंह जी मधुमक्खी और मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, यानी कि एक के बिना एक अधूरा है, जनता के बिना ये अधूरे है। तो इनके प्रति जो भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोगों को देता रहूंगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अगले चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।